Hello friends, welcome to our channel Master Q Classes. I am Satya sir. If you didn't subscribe our channel, please go visit it and you will find there many educational videos of different subjects like science, mathematics, English, Odia, geography, history and many more with both the classes and the practice set. This is physics practice set and this is class number 3, and in this video I will explain 30 most important physics questions with you and I will explain it also. So without wasting any time, let's start today's class. So first question is given, question number 21. Let's see, if the temperature inside a room is increased, the relative humidity will dash decrease. देखो what is humidity? It is the amount of water particle in an atmosphere. Atmosphere रे केते water vapor अछि, water particle अछंती, तार amount केते अछि सेटा डिपेंड करछि humidity ऊपर. तो जदि टेम्परेचर जदि गोटे रूम रे बढ़ुची, नॉर्मली रूम रे टेम्परेचर जदि इंक्रीज करूची, ताहले सेठी वाटर वेपर रा अमाउंटटा कम हिजिवो, कमे जिवो. तो सेठी हमें कहि परिबा जे ह्यूमिडिटी भी हेठी कोन हिजिवो, डिक्रीज करिवो. बुझियला. क्वेश्चन नंबर 22 देखंतु. इन समर द मिराजेस आर सीन ड्यू टू द फेनोमेनन ऑफ डैश. समर रे जो मिराजेस देखा जाए, मिराजेस कहले मरीचिका ओडिया रे हम कहूचे, मिराजेस देखा जाए को फेनोमेनन जो देखा जाए. आंसर दिछि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. देखंतु टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कौन मु कहूची, जदि गोटे कंप्लीट रिफ्लेक्शन होउची बाय ए रे ऑफ लाइट, कंप्लीट रिफ्लेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट विद इन ए मीडियम सच एज वाटर और ग्लास. जदि वाटर और ग्लास जदि मीडियम हम नौचा फॉर एग्जांपल, आ ता भीतर रे ऑफ लाइट जाउची, जाई सेठी टच कला पर जदि पुणी से मीडियम को से फेरी आउची, एठी नॉर्मल फेरी आउची, ताहले सेटा हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहबा. इट द कंप्लीट रिफ्लेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट विद इन ए मीडियम सच एज वाटर और ग्लास फ्रॉम सराउंडिंग सरफेस बैक इनटू द मीडियम. सराउंडिंग सरफेस को जाइए से सेही मीडियम को कौन हिजिवो, रिटर्न बैक करिवो. तो ताको हम कौन कहबा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. बुझिला ना. तापर चलंतु क्वेश्चन नंबर 23 कौन देला. 23 देला, इन द विजिबल स्पेक्ट्रम व्हिच कलर हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ. वेवलेंथ कौन, वेवलेंथ है आमर द डिस्टेंस ट्रावेल बाय द वेव ड्यूरिंग वन कंप्लीट ऑसिलेशन. बुझिपारे. देखो वेवलेंथ को आम लैम्बडा भी लिखू, ठीक अच्छे, ताको आम v बाय एफ रे भी लिखू. एफ टा फ्रिक्वेंसी. अच्छा, फ्रिक्वेंसी रो यूनिट कौन आप जानते हर्ट्ज, HZ नहीं, v बाय एफ आम लिखू. लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कार अच्छी, रेड रो अच्छी नहीं, रेड कलर जो अच्छी आमर रे ऑफ लाइट रो वेवलेंथटा अधिका अच्छी. लैम्बडा रो यूनिट कौन मन रखु, मीटर. फ्रिक्वेंसी रो यूनिट कौन मन रखु, हर्ट्ज. आ वेवलेंथ माने कौन कहली, डिस्टेंस ट्रावेल बाय द वेव ड्यूरिंग वन कंप्लीट ऑसिलेशन. ऑसिलेशन कौन, कंप्लीट ऑसिलेशन ये कथा कहला. देखो मुझे बुझे दूसरी. सपोज ये मन कर रे ऑफ लाइट रो वेवलेंथटा मन कर एमती आमको शो करमती, ठीक अच्छे. तो वेवलेंथ ऑफ लाइट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ्स. तो दीटा सक्सेसिव क्रेस्ट है बा एठू एतिकी जो अच्छी यही डिस्टेंस को आम कौन कहबा, लैम्बडा बोली कहबा बा वेवलेंथ बोली आम कहबा, ठीक अच्छे. आउ जदि गोटे कंप्लीट है ता माने एठू ए जाए जीवी, एठू जाए, तो एठू एति को मु कहबी वन ऑसिलेशन. बुझिपाइले. एठू एतिकी, एठू ऊपर गला पुणी तळू आसला पुणी टच कला. So this is one oscillation. मन रखु वेवलेंथ कौन, वेवलेंथ इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ्स. दीटा क्रेस्ट भितर और ट्रफ भितर जो डिस्टेंस रहा ताको आम कौन कहबा, वेवलेंथ बोली कहबा. एउठे एतिकी जो डिस्टेंस आम रहिला. आ ऑसिलेशन कौन, गोटे कंप्लीट ऑसिलेशन ना पूरा स्टार्टिंग रो ऊपर जीव तळुक आसीबो आ गोटे कंप्लीट करिवो. बुझिला तो सेटा हम कौन कहबा, गोटे ऑसिलेशन बोली कहबा. आउ ए जोटा एमती ऊपर गला, ऊपर जाकि पुणी तळुक आसी जाइछि, जो वेवलेंथ जो एमती डिनोट कराइछि, एई ऊपर पॉइंट रु तळ पॉइंट जे जो टच करूछि एई लाइनटा हैला एम्प्लीट्यूड. बुझिला. मन रखु एम्प्लीट्यूड को बुझाए. आउ कौन गोटे कथा कहूँ, शॉर्टर वेवलेंथटा किछि एमती देखा जीवो, एमती 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 कि शॉर्टर वेवलेंथ देखा जीवो. लॉन्गर वेवलेंथ किम देखा जीवो, लॉन्गर वेवलेंथटा एम देखा जीवो. आम गोटे पचार लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कार अच्छी, रेड रो अच्छी. मुझे कहली शॉर्टर कहार, भायोलेट रो. मन रखिए. यार डिटेल क्लास आम चैनल रे अपलोड करा जिवो, जेतବେଳେ मु पूरा फुल्ली एक्सप्लेन करी. बर्तमान खाली जेहेतु क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करूची, आपको किसी इनफॉरमेशन मुझे प्रोवाइड करूची, किंतु यार कंप्लीट एलाबोरेशन मुझे पर्टिकुलर क्लास रे देबी.
जो फिजिक्स क्लास हम। क्वेश्चन नंबर 24 देखो 24 कौन देला इन व्हिच मीडियम साउंड ट्रावेल्स फास्टर आंसर अच्छी सॉलिड मीडियम केतेटा अच्छे आमर आप नॉर्मली कहे सॉलिड मीडियम लिक्विड मीडियम अच्छे आमर आ गैसेस मीडियम ठीक अच्छे ना तामाने को मीडियम रे आमर लाइट अधिका जोरे ट्रावेल करे देला आंसर सॉलिड रे व्हाई बिकॉज इन सॉलिड सपोज एटा गोटे पीस ऑफ वुड अच्छी इन सॉलिड द मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड विथ इच अदर जो मॉलिक्यूल गुड़ा सब पैक्ड होगी अच्छा भितर बहुत टाइटली क्लोज होगी अच्छा पूरा टाण होगी अच्छा भितर बहुत क्लोजनेस भितर अच्छी किसी गैप ही ना कि आप लिक्विड देखिए लिक्विड कौन डिस्टेंस रोचे मॉलिक्यूल्स भितर गैसियस तो रैंडमली मूव करूँ तेणु सॉलिड रे ही कौन हुए भितर इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी अधिका रहा आउ किसी गैप भी रहा तेणु सॉलिड रे कौन हुए आमर साउंडटा जोरे ट्रैवल करे फास्ट मूव करे। तापर क्वेश्चन नंबर 25 देखो इनसेक्ट कैन मूव ऑन द सरफेस ऑफ वाटर विदाउट सिंकिंग ड्यू टू माने जदि पानी अच्छी एमती पानी अच्छी या भितर गोटे छोटिया पिंपुटे धीरे धीरे चाहिए चली पार। अच्छा आउ गोटे उदाहरण दूसरी सपोज आप पानी उपरे पानी 10 मिनट मन स्थिर होगी अच्छी तापर आप गोटे ब्लेड रखिदेवे देखिए धीरे किना जो ब्लेड हो निडिल हो रखिए सेटा रहा बुड़ीजी श्रिंक हेनी बुझिपारे कहीं हेनी तार कारण है कौन सरफेस टेंशन ऑफ वाटर सरफेस टेंशन आम बेले बेले टेंशन हुए ना सेमती सरफेस उपर गोटे टेंशन पड़े केमी देखो मुझे बुझाऊँ सपोज यहाँ अच्छी वाटर अपर पार्ट है ये अपर पार्ट रहा एटी मनकर गोटे वाटर मॉलिक्यूल अच्छी ता चारिपटे जो मॉलिक्यूल सब रहा सी तापर टेंशन पकाती सबू कौन करती ना तापर फोर्स पकाती टाणती सब आड़ू प्रत्येक मॉलिक्यूल उपर टेंशन पड़े बुझेगा तो किंतु यार चारिपटे कौन अच्छी जो प्रेसरटा पड़ुची जो कोहेसिव फोर्स पड़ुची ताको आम कोहेसिव फोर्स बोली को मन रखु से एते अफेक्टिव हुए किंतु सरफेस पाखे जो कौन मॉलिक्यूलटी थाए ता चारि पाखरे जो रहिला नियर बाय मॉलिक्यूल से माने कौन करते ना सबुआड़ू ताको टाणती आउ ऊपर पट तो किसी ना ऊपर पट तो फांका बुझला तो तेणु सब तलू को एमाने टाणती तो त्या उपरे ए मॉलिक्यूल उपर सब गोटे टेंशन थाए ताको कहते सरफेस टेंशन सरफेस पाखे मॉलिक्यूल उपरे जो टेंशन पड़े जो कोहेसिव फोर्स बढ़ी जाए डाउनवर्ड मैक्सिमम तो कह गले डाउनवर्ड तलपटू जोटा पड़े ताको आम कहू कौन सरफेस टेंशन ऑफ वाटर बुझिपारे तो गोटे लेयर भाया छोटिया लेयर भाया गोटे हो जाए तेणु आप धीरे कि गोटे निडिल रखिए गोटे ब्लेड रखिए से रही जाए बुझे गोटे आस्तरण टाइप कौन हो जाए बनी जाए। 26 देखो 26 देला कौन द लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस वाज प्रपोज्ड बाय माइकल फाराडे मन रखु माइकल फाराडे होचन हमर लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हमर देइचंदी आउ कौन कर देइचंदी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपने पढ़े जो क्लास ने जो कहि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म देइचंदी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी सी डिस्कवर कर विषय भी से फुल एक्सप्लेनेशन देइचंदी नहीं आउ गोटे बड़ जिन फिजिक्स अच्छी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बुझिपारे तो आउ इलेक्ट्रिक मोटर डायनामो ये सब माइकल फाराडे अवदान रही फिजिक्स को ठीक अच्छे ना। क्वेश्चन नंबर 27 लाइट ट्रावेल्स इन ए डैश आंसर है स्ट्रेट लाइन मन रखो लाइट सब स्ट्रेट लाइन कौन करे जाए लाइट के एमती जाए बुझिपारे तो लाइट ऑलवेज ट्रावेल्स इन ए स्ट्रेट लाइन बुझिपारे से आपड़ जदि पिलाने गोटे स्टैंडर्ड 7 कि 8 गोटे एक्सपेरिमेंट भी थिला जे आपड़ गोटे छोटिया नल देखिए जदि कैंडल को देखिए ताले कैंडल देखा कैंडल लाइटा कहीं लाइटा सीधा जाए जदि से नलटा को आप बंका करदे नलटा को आप बेंड करदे एमती बेंड करदे ये गोटे कैंडल रखिदेवे ये आप आई रहा आप देखा ना कहीं लाइटा कौन एमती पास कर नो कहीं लाइटा सब सीधा जीव तो लाइट ट्रावेल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन नंबर 28 कौन देला व्हाट इज यूज्ड एज ए कूलिंग एजेंट इन मोस्ट ऑफ वर्ल्ड्स कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट रे को जिनसटा कूलिंग एजेंट भाव में काम करे कूलिंग एजेंट को आप कूलांट भी कहि परिबे COOLANTS कूलांट्स तो आंसर है कौन वाटर यूज हुए आउ कौन यूज हुए देखो केते गोटे जगह आम कार्बन डाइऑक्साइड यूज करूँ हीलियम भी यूज करा जाए ठीक अच्छे आमर लिक्विड सोडियम लिक्विड फॉर्म सोडियम भी आज ए कूलांट भी यूज करा जाए हेवी वाटर जहाँ आम ड्यूटेरियम बोली कहू D2 बुझिपारे तो ड्यूटेरियम भी कौन करा जाए यूज करा जाए कौन यूज करा जाए आज ए कूलिंग एजेंट कौटी आमर न्यूक्लियर
पावर प्लांट रे। क्वेश्चन नंबर 29 देखंतु नेचर ऑफ साउंड वेव इज डैश देला लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल कौन देखंतु साउंड वेवटा आमर कौन हुए दी प्रकार अच्छी लॉन्गिट्यूडनल आउट अच्छी ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल कले एमती स्प्रिंग भाया एमती फांका है कि पुणी जीव ताने एठू जदि आप जमी गोटे स्प्रिंग को स्ट्रेच करेंगे जमी देखा जाए सेमती देखा तो यहाँ है लॉन्गिट्यूडनल। आ ट्रांसवर्स कौन ट्रांसवर्स माने एमती एमती जीव बुझिपारे तो जो क्लास करी पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन करी तेणु नेचर ऑफ साउंड वेव ये मोस्टली आम लॉन्गिट्यूडनल धरी नवा। तापर नंबर 30 देखो कौन देला 1 फर्मी यूनिट इज इक्वल टू आंसर देला 10 to the power -15 माने गोटे मीटर 15टा भाग कले जी हम से ठीक अच्छे ना। 1 फर्मी ताको मन रखिए फ्रम्टोमीटर ताको कह जाए आउ तार वैल्यू के 10 to the power -15 मीटर 1 फर्मी मन रखु यहाँ। क्वेश्चन नंबर 30 पर देखो 31 कौन अच्छी 31 अच्छी हाउ मेनी बेसिक एसआई यूनिट्स आर देयर। बेसिक एसआई यूनिट केतेटा अच्छी एटा मैं ऑलरेडी डिस्कशन करथिली प्रैक्टिस सेट 1 जेतबे करथिली जे हमर 7टा कोन अछि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज अछि कोन लेंथ थिला मास थिला टाइम थिला करेंट थिला टेम्परेचर थिला लुमिनस इंटेंसिटी थिला एल आई लिखि दउछि लुमिनस इंटेंसिटी आउ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस थिला। लेंथ रो कोन मीटर मास रो कोन केजी टाइम रो कोन सेकेंड आमर करेंट रो कोन एम्पियर टेम्परेचर कौन टेम्परेचर आप केल्विन लिखु आउ लुमिनस इंटेंसिटी आप मन रखु कैंडेला सीडी लिखा जाए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को लिखते आम मोल ताने केतेटा आमर एसआई यूनिट आम टोटाल अच्छी 7टा मोस्ट ऑफ कह गला 7टा आमर एसआई यूनिट आमर अवेलेबल अच्छी ठीक अच्छे। मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 32 व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑन व्हिच ट्रांसफॉर्मर वर्क करे म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल उपरे कौन आमर ट्रांसफॉर्मर कौन करे काम करे बुझिपारे मन रखु। क्वेश्चन नंबर 33 देखो 33 देला द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज टर्म्ड एज आंसर देला 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कौन देला 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहले साधारणतः अर्थ रु सन डिस्टेंस को आम हिसाब करूँ जोटा केते जोटा 150 मिलियन किलोमीटर बुझिपारे आउ जदि आम टाइम लाइट मिनिट देखा ताहले आमर 8 मिनिट लगे 8.3 लाइट मिनिट धरतु है आ सिंबल कौन ए यू एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट रो। नंबर 34 देखो 34 देला पोटेंशियल एनर्जी ऑफ योर बॉडी इज मिनिमम व्हेन यू डैश लाई डाउन ऑन ग्राउंड जो आम ग्राउंड रे सोई रोचे से पोटेंशियल एनर्जी कौन मिनिमम कम थाए। अच्छा आप कहतु कमेंट बॉक्स में जनातु गोटे एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी आउ गोटे एनर्जी कौन अच्छी से जनातु कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 35 देखो क्वेश्चन नंबर 35 देला व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट और द टेम्परेचर ऑफ प्योर वाटर फ्रीजिंग पॉइंट केते 32 फारेनहाइट 32 डिग्री फारेनहाइट है प्योर वाटर कौन फ्रीजिंग पॉइंट फारेनहाइट रे। नंबर 36 व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल कौन देखो आंसर अच्छी रेडियन इंटरनेशनल सिस्टम रे आमे स्टैंडर्ड एंगुलर मेजरमेंट पे आमे यूज करू रेडियन को रैड भी लिखा जाए RAD रैड भी लिखा जाए बुझिपारे आमर जो एंगल अच्छी एंगल जो आम हिसाब कर डिग्री तो डिग्री बदल में आम रेडियन को यूज करुचे बुझेगा। तो क्वेश्चन नंबर 37 देखो 37 देला रेडियो वेव्स ऑफ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड कैन बी जनरेटेड विद इन एंड डैश आंसर हम ऑसिलेटर रे कौन हुए जनरेट हुए। तापर 38 हुक्स लॉ इज रिलेटेड टू हुक्स लॉ कौन बुझी दूसरी एटा गोटे इंटरेस्टिंग जिन हुक्स लॉ मन रखु हुक्स लॉ आमको दौर कौन गोटे रिलेशनशिप क्या भितर जो आम फोर्स आप्लाय कर गोटे स्प्रिंग अच्छी ये गोटे स्प्रिंग टेम गोटे झुलिक अच्छी गोटे स्प्रिंग ये गोटे स्प्रिंग अच्छी है इक्विलिब्रियम स्टेट रे एवटे इक्विलिब्रियम स्टेट रे अच्छी तो से स्प्रिंग उपर जो फोर्स देली से स्प्रिंगटा कौन है स्ट्रेच है ये गोटे हुक लगे टाणुच बुझेगा ना स्प्रिंगटा कौन है स्ट्रेच है बुझिपारे तो से तार रिलेशनटा आमर हुक्स लॉ दिए हुक्स लॉ इट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन द फोर्स अप्लाइड
टू एन अनस्ट्रेच्ड स्प्रिंग एंड द अमाउंट ऑफ स्प्रिंग इज स्ट्रेच केते थिला केते से स्ट्रेच कराला तो सेटा हमर हुक्स लॉ दिए तो आंसर हो रिलेटेड टू इलास्टिसिटी एटा मन रखिए रिलेटेड टू हमर इलास्टिसिटी 39 देखो सडन फॉल इन बैरोमीटर इज इंडिकेशन ऑफ डैश आंसर कौन जीव स्टॉर्म सडन फॉल जो है बैरोमीटर आमर कौन करे आमर एयर प्रेशर को मापे ना बैरोमीटर एयर प्रेशर हाँ तो जदि बैरोमीटर रे सडन फॉल हुए तो आप जानवे जे मे बी स्टॉर्म आसपे क्वेश्चन नंबर 40 देखो क्वेश्चन नंबर 40 देला वाटर मूविंग ऑफ अ स्ट्रॉ इज एन एग्जांपल ऑफ कैपिलरी एक्शन देखो कैपिलरी एक्शन कौन सपोज ये पानी अच्छी है ता भर बहुत पतला रेडियस कौन कली ना गोटे पाइप को डुबेली बुड़ेली तो देखिए किसी पानी ऑटोमेटिक ता ऊपर को उठी जीव तो या कहते कैपिलरी एक्शन आउ ट्यूब को कहते कैपिलरी ट्यूब बुझिपारे तो ये कैपिलरी एक्शन फल आम गछ कौन करे ना चेर द्वारा पानी को टाणी दिए बुझिपारे बहुत पतला नली जार रेडियस जार डायमीटर बहुत कम बुझिपारे तो ताको जब पानी रे बुड़ेबा देखिए पानी टिके ऊपर को उठी जाए तो गोटे फोर्स सीटी काम करे कैपिलरी फोर्स तो से कहते कैपिलरी एक्शन मन रखु यहाँ क्वेश्चन नंबर 41 देखो द ब्लू कलर ऑफ क्लियर स्काई इज ड्यू टू आंसर आप जानते डिस्पर्सन ऑफ लाइट डिस्पर्सन जो कौन हो स्कायर कलरटा आमर कौन देखा ब्लू कलर देखा क्वेश्चन देला व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड्स डायरेक्शन विद इन ए मैग्नेट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन गोटे मैग्नेट रे केतेटा पोल अच्छी दुईटा पोल ना नॉर्थ पोल साउथ पोल देखो आमर नॉर्थ पोल रु साउथ पोल आड़े मैग्नेटिक फील्ड एमती मनकर मुझे डिनोट करुच्ची नॉर्थ टू साउथ है एपटे एमती करुच्ची नॉर्थ टू साउथ क्वेश्चन पचार विद इन ए मैग्नेट गोटे मैग्नेट भितर कौ डिरेक्शन देखो एवं जदि नॉर्थ रु साउथ को बाहर पटा गला भितर नॉर्थ रु साउथ रु नॉर्थ को आसे ये साउथ रु नॉर्थ को आसे बुझला तो एम गोटे कंप्लीट सर्कल देखिए साउथ रु नॉर्थ भितर साउथ रु नॉर्थ को जाए मन रखु मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शनटा मैग्नेट भितर साउथ रु नॉर्थ को जाए मन रखता सिंपल क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 43 द एक्सपेरिमेंट demonstrating the existence of electromagnetic wave was first conducted by Heinrich Hertz मन रखिए ठीक अच्छे डेमोन्स्ट्रेटिंग एक्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवटा किए करते आमर हेनरिच हर्ट्ज करते 44 देखो 44 देला द फिलामेंट स्ट्रिंग इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड इन व्हिच मेटल टंगस्टन यार सिंबल हूँ W मन रखु आउ यार नंबर हूँ 74 45 देखो ड्रैग इज द डैश फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड रे जो फोर्स एक्ट करे सेटा कौन है गोटे फ्रिक्शन बुझला तो मन रखिए 46 देखो द हाइड्रोलिक ब्रेक यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स इज डायरेक्ट एप्लिकेशन ऑफ डैश पास्कल्स लॉ आमर हाइड्रोलिक ब्रेक सहित रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 47 देखो द इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स लेंस इन ए सिंपल माइक्रोस्कोप इज वर्चुअल आउ इरेक्ट बुझिपारे जो मु लेंस विषय पढ़ेबी आमर कन्वेक्स लेंस कनकेव लेंस विषय जो पढ़ेबी से मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन करी से मिरर भी पढ़ेबी आउ आमर लेंस विषय भी पढ़ेबी है आते आमर इमेज ऑब्जेक्टा डिरेक्शन ऑब्जेक्टर पोजिशनटा कौटी हेले आमर इमेज कौन हो कैरेक्टर कौन हो वर्चुअल हम ना रियल हम इरेक्ट हम ना डिमिनिश्ड हम ना इनवर्टेड हम से सब जिन कम्प्लीटली मुझे 48 देखो 48 देला व्हाट काइंड ऑफ मिरर इज यूज्ड इन मोटर व्हीकल्स नियर ड्राइवर सीट पाखे कन्वेक्स मिरर यूज करा जाए मन रखता कन्वेक्स मिरर रे ठीक अच्छे कनकेव मिरर रे कौटी यूज हुए कनकेव मिरर आप पढ़ी थे कनकेव मिरर रे देखो यहाँ गोटे कनकेव मिरर ना यहाँ तार बैक साइड कनकेव मिरर ये कौन हुए लाइट आसे तो कनकेव मिरर कौटी यूज हुए कि कहींपारे देखो शेविंग कला बेले यूज हुए जो डेंटिस्ट मैंने था से कनकेव मिरर यूज करते कहीं कनकेव मिरर कौन हम ना आमर इमेजटा एनलार्ज हो बड़ देखा तेणु से यूज कराए ठीक अच्छे तार क्लास रे मुझे कंप्लीट एलाबोरेशन करी फुल एक्सप्लेनेशन सहित बर्तमान आम क्वेश्चन प्रैक्टिस करुचे क्वेश्चन नंबर 49 देखो डैश एंड डैश आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम न्यूक्लियस कौन अच्छी न्यूट्रॉन्स अच्छा आ प्रोटॉन्स अच्छा
अच्छा ये इलेक्ट्रॉन कथा कहीं कहलानी कारण आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द एटम एटम रो चारिपटे रिवॉल्व करती हाँ ना ये मन न्यूक्लियस रहा एमती चलिए तार सब पाथ थाए ताको ऑर्बिट्स बोली कहती ऑर्बिटर ना भी अच्छी के एल एम एन ठीक अच्छे तो मुझे जो केमिस्ट्री क्लास करी आपको डिटेल बुझेबी क्वेश्चन नंबर 50 देखो लास्ट क्वेश्चन द साइज ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ डैश केते अच्छी तार साइजटा 10⁻⁻15 मीटर ये आज क्लास में डिस्कस करते आप कमेंट कर जानतु जे या आउ कौन आज डिस्कस कले ठीक अच्छे आज आम पढ़िले 30 इंपोर्टाट फिजिक्स क्वेश्चन जी पॉसिबल है मुझे एक्सप्लेन भी कली आप आशा करुँच हूँ तो बुझीपारे तेबे जो कंप्लीट क्लास करी प्रत्येक टॉपिक विषय में फुल एक्सप्लेनेशन भी करी ठीक अच्छे आपण तार क्लास को विजिट करेंगे मोर क्लास विजिट करेंगे आउ क्लासेस को देखिए ता छड़ा आपण आम प्लेलिस्ट को जाइए केमिस्ट्री इंग्लिश तार प्रैक्टिस सेट भी अच्छी ओडिया ज्योग्राफी हिस्ट्री ताको आम सब्यसाची सार पढ़ाऊँ तेणु आप विजिट करूँ बहु मात्रा शेयर करूँ लाइक करूँ आउ एमती आम सहित जड़ित रुहतु थैंक यू सी यू इन द नेक्स्ट क्लास बाय।